फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली वोकैब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to WiFiStudy.com. Changing the way of learning presents daily the Hindu vocabulary powered by Vocab24 app. सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो वोकैब कोर्स की जो पेन ड्राइव लॉन्च करी थी, जो कोर्स लॉन्च किया था, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और बहुत बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमें एक पूरा कोर्स का भी डिज़ाइन करना चाहिए एसएससी बैंकिंग के लिए। तो उसी रिक्वेस्ट के बाद में फ्रेंड्स हमने लॉन्च किया है अभी ऑनलाइन प्रीमियम कोचिंग फॉर एसएससी एंड बैंकिंग। सो फ्रेंड्स, हमने 2016 के फैब में इस पर वर्क स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट में। अब एक साल की कड़ी मेहनत, कड़ी डेडिकेशन के बाद में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 3 पैकेजेस में ये ऑफर हो रहा है, बेसिक, प्रो और एडवांस। जो कंटेंट है फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिस टेस्ट, जो साथ में टेस्ट सीरीज है, कंटेंट वो कंप्लीट सभी में सेम है। जो डिफरेंस है वो है टाइम ड्यूरेशन का। बेसिक में आपको 3 महीने मिलेंगे, प्रो में 6 महीने और एडवांस में 12 महीने का आपके सामने एक कोर्स है, जिसको करने के बाद आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इसको कंप्लीट अपना स्टडी मटेरियल घर पे साथ में कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो, प्रैक्टिस टेस्ट, साथ में टेस्ट सीरीज, प्रीवियस टेस्ट, लाइव टेस्ट, डाउट क्लास, एवरीथिंग आपको इसी में मिल रहा है। साथ में आपको पेन ड्राइव में अगर आपको चाहिए तो सिर्फ आपको 999 ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद आप ऐप के थ्रू, साथ में वेब के थ्रू और साथ में पेन ड्राइव के थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में वोकैब, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारा जो वोकैब कोर्स है, जो अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है, वो भी हम इसके अंदर ऐड ऑन करके दे रहे हैं आपको। साथ में पीपीटी की फॉर्म में भी दे रहे हैं, जो बच्चों की बहुत डिमांड थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 300 से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर कंटेंट है और जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, जो समझाया है, वो हिंदी में समझाया है कंप्लीटली। तो ये उन्हीं सब लोगों के लिए यूजफुल है जो कि हिंदी समझते हैं। सून हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और अभी इसको इंग्लिश में भी लेके आने वाले हैं कुछ टाइम बाद में। और फ्रेंड्स, अभी एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है अर्ली 1000 स्टूडेंट्स को लेकर, जहां पे उनको मिल रहा है 30% ऑफ। अगर आप इसे अभी ऑर्डर करते हैं फ्रेंड्स तो आपको 30% ऑफ मिलता है कूपन कोड PRE30 यूज करके। ये एक प्री लॉन्चिंग ऑफर है फ्रेंड्स। अगर इसके बाद में लॉन्च होने के बाद में हो सकता है शायद आपको इतना डिस्काउंट ना मिले, लेकिन अगर अभी आप इसे लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर फ्रेंड्स आप इसे अभी एनरोल करते हैं तो 20 तारीख से, यानी कि 20 अप्रैल से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और जो पेन ड्राइव अगर कोई ऑर्डर कर रहा है तो उसे 30 से हम डिस्पैच करना चालू करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी इसमें एनरोल करिए और इंडिया की जो मोस्ट इनोवेटिव और बहुत अच्छी है कि जो कोर्स है जो हमने डिजाइन किया है एक साल की मेहनत के बाद में, वो हम आपके लिए फाइनली प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपना इससे अभी फायदा उठाइए और वाईफाई स्टडी के साथ जुड़िए, जो कि अभी दे रहा है द न्यू वे ऑफ लर्निंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको कंप्लीट डिटेल जाननी है, तो अगर आपको डेमो वीडियोस देखने हैं, कंप्लीट सिलेबस की डिटेल देखनी है, तो आप विजिट कर सकते हैं एसएससी के लिए www.wifistudy.com/ssc और बैंकिंग के लिए www.wifistudy.com/banking। अगर आपको कोई क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप इस नंबर को यूज कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, जो कि नंबर है 7023333675। सो फ्रेंड्स, अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, शार्प कीजिए, स्मार्टली पढ़िए, बिकॉज वी बिलीव इन चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, लेट्स द फर्स्ट ऑफ द डे, वो है कैंडर। कैंडर एक नाउन है फ्रेंड्स और उसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रैंक, ओपन, सिंसियर इन स्पीच और एक्सप्रेशन, स्पष्टवादिता। तो कोई भी ऐसी पर्सन जिसके अंदर क्वालिटी हो, ऑनेस्ट हो, बहुत वो फ्रेंकली अपने चीज़ों को डिस्कस कर सके, अच्छे से बता सके, सिंसियरिटी हो उसकी स्पीच के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर, तो अपन उसको बोलते हैं कैंडर। सिनोनिम देखिए, ब्लंटनेस, कैंडिडनेस, डायरेक्टनेस, फोर्थराइटनेस, आउटस्पोकननेस या फिर प्लेन स्पोकननेस। और एंटोनिम से डिसीड, डिसऑनेस्टी, आर्टिफिस, डिसेप्शन, फॉल्सहुड या फिर गाइल। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द पॉलिटिशियन कैंडर एंड ऑनेस्ट मेक हिम द फेवरेट कैंडिडेट इन द इलेक्शन। यानी कि जो पॉलिटिशियन था उसकी जो ऑनेस्टी थी, जो सही बोलने का तरीका था, उसने उस चीज़ को उसको फेवरेट कैंडिडेट बना दिया इलेक्शन के अंदर। अब देखते हैं इसका ओरिजिन। एक ही लैटिन वर्ड होता है फ्रेंड कैंडर, जिसका मतलब होता है वाइटनेस, यानी कि जो वाइट कॉलर की जो अपन बात करते हैं, जो बिल्कुल ऑनेस्ट लोग होते हैं, क्लियर होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, उनको अपन बोलते हैं कैंडर। सिनोनिम देखिए, सिनोनिम के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सारे ही सिंपल वर्ड है फ्रेंड्स। ओके, ये ब्लंटनेस का ज़रूर आप ध्यान रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है फ्रैंकली कोई चीज़ बोलना, ओपनली कोई चीज़ बोलना। और एंटोनिम्स में सारे सिंपल से वर्ड है, एक इसको देख सकते हैं आप। ओके, अब देखते हैं इसकी ट्रिक। बहुत आसान ट्रिक है। ये आपका इंटरव्यू चल रहा है। ओके, अगर इंटरव्यू में आप ऑनेस्ट होंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। ओके, तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये कैंडिडेट कैंडर है।
तो देखिए कैंडिडेट और कैंडर कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके, इस तरीके से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये कैंडर है, जो भी बोल रहा है अच्छे से बोल रहा है, सिंसियरिटी से बोल रहा है, ऑनेस्टली बोल रहा है, ओपनली बोल रहा है। ओके, तो ये कैंडिडेट कैंडर है। तो इस तरीके से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सिमिलर वर्ड हैं, कैन दोनों में आ रहा है और एक जनरल सी चीज़ है जो कि अगर आपका इंटरव्यू होता है कभी, तो अगर आप कैंडर होंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एक्यूसेटरी, indicating or suggesting that one believes a person has done something wrong, containing or expressing accusation, किसी के ऊपर दोष लगाना, दोषारोपण युक्त करना। ओके, उसको अपन बोलते हैं एक्यूसेटरी। सिनोनिम देखिए, ऑफ ब्लेम, ऑफ इंडिक्टमेंट या फिर अराइनमेंट, और एंटोनिम्स है एक्सोनरेटिंग या फिर एक्सकल्पेटिंग या फिर अब्सॉल्विंग। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, ड्यू टू द पीटर्स location at the time of the incident, the police would accuse him of being an accomplice to murder। यानी कि जब पीटर उस लोकेशन पे था जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, तो पुलिस ने उसको अक्यूज कर दिया उस मर्डर के अंदर, जिसने उसने क्या किया था, उस मर्डरर को अकम्प्लिश यानी कि उसका साथ दिया था। ओके, इस चीज़ का उसके ऊपर अक्यूजेशन लगाया गया। अब देखिए इसके वर्ब फॉर्म्स, अक्यूज, अक्यूज्ड और अक्यूज्ड, और उसके रिलेटेड वर्ड है अक्यूज यानी कि एट्रीब्यूट ब्लेम टू समवन, और इसका ओरिजिन कहाँ से फ्रेंड्स, लैटिन वर्ड है एक्यूसॉर, वहाँ से इसका ओरिजिन है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है। अक्यूज किया अक्यूसेटरी को, तो देखिए अक्यूज तो बहुत कॉमन वर्ड है। ओके, अक्यूज तो बहुत कॉमन वर्ड है, और अक्यूज से ही आप इसका दूसरा मीनिंग भी निकाल सकते हैं, अक्यूज से अक्यूसेटरी। ओके, दोनों ही बहुत सिमिलर वर्ड हैं। अक्यूज तो आपने कई बार पढ़ा होगा, किसी के ऊपर दोष लगाने को अपन अक्यूज बोलते हैं, तो अक्यूसेटरी क्या हो गया, किसी के ऊपर इंडिकेट करना, सजेस्ट करना कि इस पर्सन ने, ये देखिए इस पर्सन ने वो क्राइम करा है, तो ये कैसा हो गया, अक्यूसेटरी हो गया। ओके, इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, अर्क। अर्क का मतलब होता है अनॉय करना, इरिटेट समवन, गुस्सा दिलाना। सिनोनिम देखिए, इरिटेट, अनॉय, वैक्स, गॉल, रेटल या फिर पीक, और एंटोनिम्स हैं डिलाइट, हेल्प, मेक हैप्पी, प्लीज, सूथ, अपीज या फिर मॉलिफाई। सो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, इन सभी का आपको ध्यान रखना है। गॉल और पीक दोनों का मतलब एक है, और सूथ और मॉलिफाई यानी कि शांत रहना, बिल्कुल ओके, खुश रहना, इसको अपन बोलते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, द बेबीज नॉन स्टॉप क्राइंग बिगेन टू ईक मी, यानी कि जो बच्चा नॉन स्टॉप रो रहा था उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। वर्ब फॉर्म देखिए, इर्क्ड या फिर इर्क्ड, और इर्कसम एक वर्ड है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इर्कसम का मतलब क्या है, इरिटेटिंग या फिर अनोइंग। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, नर्क में जाओगे अर्क करोगे तो, देखिए नर्क में जाओगे अर्क करोगे तो, ये देखिए ये इसके ऊपर शाउट कर रही है, बहुत देर से चिल्ला रही है, बहुत देर से, तो ये मन ही मन क्या सोच रहा होगा कि अगर गुस्सा करोगे तो कहाँ जाओगे, नर्क में जाओगे। तो नर्क और अर्क देखिए दोनों ही कितने सिमिलर वर्ड हैं, और सिंपल सी बात है, अगर आप किसी पे ज़्यादा गुस्सा करोगे तो अगला यही सोच रहा होगा कि नर्क में जाओगे अर्क करोगे तो, यानी कि गुस्सा करोगे तो, इरिटेट करोगे तो। ओके, इस तरीके से इस कॉमन से फिनोमेना को अपन रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि नर्क में जाओगे अर्क करोगे तो। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर सकें आपके आने वाले पेपर के लिए। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला वर्ड क्या है, इसेंड्री। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है टेंडिंग टू स्टीर अप कॉन्फ्लिक्ट, किसी को उत्तेजक करना, भड़काना, किसी को आग लगा देना, जो ऐसी कंडीशंस होती है भड़काने वाली, उनको अपन बोलते हैं इसेंड्री। सिनोनिम देखिए, प्रोवोकेटिव, फोमेंटिंग, रबल रोजिंग या फिर इंसरेक्शनरी, और इसके एंटोनिम्स है पीसफुल, हार्मोनिक या फिर कॉर्डियल। देखते हैं फ्रेंड्स इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोमेंट का मतलब भी आपको ध्यान रखना है। ओके, किसी को भड़काना। अब देखते हैं एग्जाम्पल, इफ द रिपोर्टर डिडंट मीन टू cause such an uproar among the public, he shouldn't have written such an incendiary article about the city leaders। यानी कि अगर यानी कि रिपोर्टर जो था वो ये सिटी के अंदर, जो पब्लिक के अंदर जो ये गुस्सा हुआ है, इसको नहीं चाहता था, तो उसको ये आर्टिकल नहीं लिखने चाहिए थे जो कि भड़काने लायक थे सिटी के लीडर्स के बारे में। ओके, ये इसके हिंदी है। अब देखते हैं इसके ओरिजिन, लैटिन वर्ड है इसेंडर, उसका मतलब होता है सेट फायर टू, आग लगाना, भड़काना, वहाँ से इसका मतलब आया है। और ट्रिक देखिए, इंसान डेयरी पे इसेंड्री करता है, तो इंसान डेयरी को अपन रिलेट करें इसेंड्री से। तो आपने कई बार देखा होगा फ्रेंड्स, कोई भी बात होती है शहर के अंदर, दंगा फसाद होता है, लोग डेयरी को हुआ, साथ में जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं उन सभी को लोग आग लगा देते हैं, यानी कि भड़काने वाली चीज़ें करते हैं, उत्तेजक चीज़ें करते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि इंसान डेयरी पे इसेंड्री करता है, यानी कि भड़काने वाली चीज़ें करता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड,
एम्ब्रेज अ फीलिंग ऑफ बीइंग ऑफेंडेड बाय व्हाट समवन हैज सेड और डन। अपमान करना, रोष, नाराजगी दिखाना, उसको अपन बोलते हैं एम्ब्रेज करना। सिनोनिम देखिए, रिसेंटमेंट, एक्सैपरेशन, इंडिग्नेशन, ऑफेंस या फिर डिसऑनर। और एंटोनिम से चीयर, डिलाइट, ग्ली या फिर प्लेजर। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। प्रिंसिपल बकवर्ल्ड रिजाइन फॉलोइंग ए सीनियर प्रैंक क्लियरली टेकिंग अम्ब्रेज टू द प्रैंकस्टर्स। ओके, यानी कि प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया एक प्रैंक के वजह से, और ये चीज़ सब बिल्कुल क्लियरली दिखा रही थी कि वो नाराज है प्रैंकस्टर्स की वजह से। ओके, रिलेटेड वर्ड देखिए, एम्ब्रेजियस यानी कि इंक्लाइन टू टेक ऑफेंस इजीली, यानी कि जो जल्दी से बुरा मान जाता है। और ओरिजिन कहाँ से फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है ओके एम्ब्रा, जिसका मतलब होता है शेडो में रहना, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जबकि आप इजीली उस चीज़ को ऑफेंस हो जाओ। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। एम्ब्रेज किया तो बच्चा ब्रिज पे जाके बैठ गया। तो देखिए बच्चा क्या है, इसको बच्चे ने घर पे किसी ने कुछ बोल दिया, ओके, तो ये नाराज हो गया और ब्रिज पे जाके बैठ गया। तो क्या बोलेंगे, एम्ब्रेज हो गया। बच्चा क्या हो गया, एम्ब्रेज हो गया, ब्रिज पे जाके बैठ गया। तो एम्ब्रेज हो गया यानी कि नाराज हो गया। ओके, इसको कुछ बोला और एक गुस्सा हो गया। तो एम्ब्रेज को अपन ब्रिज से रिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा बहुत लोगों के साथ में, घर पे किसी ने कुछ बोला होगा तो घर से बाहर चले जाते हैं। तो अगर आप कोई बच्चा ब्रिज पे बैठ गया तो क्या हो गया, एम्ब्रेज हो गया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, डायट्राइब। ये एक नाउन है और उसका मतलब होता है फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। ओके, किसी के अगर अगेंस्ट आप फोर्सफुल वर्बल अटैक कर रहे हो, ओके, किसी को कुछ कह रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डायट्राइब करना। सिनोनिम देखिए, टायराइड, हैरांग, वर्बल ऑनस्लॉट, वर्बल अटैक या फिर डिनंसिएशन। और एंटोनिम से कम्प्लीमेंट, फ्रेज या फिर रैप्सोडी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, कई बार पेपर में रिपीट भी हुए हैं। ओके, टायराइड, डायट्राइब और हैरांग और साथ में रैप्सोडी। ओके, दोनों का मतलब सेम है, किसी के बारे में गलत बोलना, वर्बल अटैक करना, और रैप्सोडी किसी को प्रेज करना। देखते हैं इसका एग्जांपल। अपसेट अबाउट हिज डिमोशन, ईड मेड एन एंग्री डायट्राइब अबाउट हिज एम्प्लॉयर। यानी कि अपना डिमोशन की वजह से गुस्सा हो गया और ईड ने क्या किया, एक एंग्री कमेंट कर दिया अपने एम्प्लॉय के ऊपर, वर्बल अटैक कर दिया। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। ट्राइब के लोगों पे डायट्राइब नहीं करना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा और कितना सिंपल सा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। ओके, ट्राइब इंडिया में कई सारे ट्राइब हैं, ओके, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब सिटी में लोग आते हैं ट्राइब के लोग, तो कई सारे लोग इनके ऊपर कमेंट करते हैं बहुत गलत गलत। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए अपन इसको रिलेट करके इसको याद कर रहे हैं। एक मॉरल लेसन है आप सभी के लिए कि ट्राइब के लोगों पर डायट्राइब नहीं करना चाहिए, यानी कि गलत कमेंट करना, वर्बल अटैक नहीं करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, क्वायसेंट। ये एक एडजेक्टिव है और उसका मतलब है इन स्टेट और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और डोरमेंसी। ओके, कोई ऐसे टाइम, ऐसा पीरियड जिसमें आप बिल्कुल भी इनएक्टिव हो, बिल्कुल सुस्त पड़े हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, उसको अपन बोलते हैं क्वायसेंट। सिनोनिम देखिए, इनएक्टिव, इनर्ट, लेटेंट, फॉलो, पैसिव, आइडल, इनऑपरेटिव या फिर डीएक्टिवेटेड। और एंटोनिम्स है एक्टिव, डायनामिक या फिर एनर्जेटिक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए सभी इजी वर्ड है। ओके, एक लेटेंट का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज सभी बहुत इजी है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। इवन सिंस द पुलिस डिपार्टमेंट हायर्ड 10 न्यू ऑफिसर्स, क्राइम हैज बीन रेदर क्वाइसेंट इन आवर टाउन। यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी हायर करे हैं 10 नए ऑफिसर, उसके बाद में भी क्राइम कैसा है, शांत नहीं हुआ है किसके अंदर, टाउन के अंदर। अब इसकी ओरिजिन देखिए, लैटिन वर्ड है क्वाइस, उसका मतलब होता है क्वाइट, वहां से इसका मतलब निकला है। ओके, देखिए क्वाइट हो गया, क्वाइसेंट हो गया। ओके, क्वाइट हो गया, क्वाइसेंट हो गया। तो अगर कोई क्वाइटली पड़ा है, ओके, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी बिन बोले पड़ा है, ओके, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाइसेंट बोलेंगे। तो क्वाइट होके पड़ा है, क्वाइसेंट है, यानी कि बिल्कुल ही निष्क्रिय है, बिल्कुल ही इनएक्टिव है। ओके, इस तरीके से अपन क्वाइट को क्वाइसेंट से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं। ओके, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसे हैं, पेपर में आएंगे तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, डिसिमुलेट, कंसील और डिस्गाइज्ड वन थॉट, फीलिंग और कैरेक्टर। छल कपट करना, किसी को बारे में गलत चीज़ बोलना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फीलिंग है, ओके, तो अपनी ऐसी चीज़ दिखाना वो चीज़ आप कर चुके हो, तो यानी कि कोई भी चीज़ जो कि फेकली आपने बोल दिया तो उसको बोलते हैं डिसिमुलेट करना। देखते हैं इसके सिनोनिम, डिसीव, रेन, एक्ट, डिसेंबल, मैस्कुलेट या फिर शाम। और एंटोनिम्स है बी ऑनेस्ट, अनकवर या फिर अनमास्क। Now let's see the example. The crude car dealer often tricked car bears by using dissimulation to hide flaws in the vehicles. यानी कि जो कार डीलर है वो ट्रिक करता है कार बेयर्स को, किस तरीके से, डिसिमुलेशन करके, छल कपट करके, और उन्हें गलत चीज़ें हैं जो डिसएडवांटेज है वो नहीं बताता है। अब इसके वर्ब फॉर्म्स देखिए, डिसिमुलेट, डिसिमुलेटेड एंड डिसिमुलेटेड। और रिलेटेड वर्ड है डिसिमुलेशन, यानी कि द एक्शन ऑफ कवरिंग द ट्रुथ।
और ओरिजिन कहाँ से फ्रेंड्स? ओके, डिसिमुलेट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हाइड करना। तो देखते हैं अब इसकी ट्रिक फ्रेंड। 10 आमलेट खाने के बाद डिसिमुलेट करता है। तो देखिए 10 आमलेट खाने के बाद क्या करता है? डिसिमुलेट करता है, यानी क्या करता है? झूठ बोलता है। ओके, झूठ बोलना, डिसीव करना कि मुझे पसंद नहीं आया, ऐसे बोलता है 10 आमलेट खाने के बाद में। तो ऐसे कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं कि कई जो फूड है उसको अच्छे से खाते भी हैं, उसके बाद में उसकी बुराई भी करते हैं। ओके, तो उसी चीज़ से रिलेटेड है ये कि 10 आमलेट खाने के बाद क्या करता है? डिसिमुलेट करता है, यानी कि उसकी बुराई करता है। ओके, क्या करता है? ऐसे बोलता है कि आपको पसंद आ गया उसको, लेकिन फिर भी छल कपट करने की कोशिश करता है। इस तरीके से अपन इसको 10 आमलेट से डिसिमुलेट को रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, फर्वर, इंटेंस एंड पैशनेट फीलिंग, उत्साह, तीव्रता या फिर जोश। तो कभी आपको पैशनेट कोई फीलिंग हो, बहुत उत्साह में हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फर्वर। अडोर, एंथुजियाज्म, ज़ील, यूफोरिया, रैप्चर, पैशन, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं, जिसके अंदर आपके लिए जो पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यूफोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और अडोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ज़ील, एंथुजियाज्म ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हो चुके हैं आजकल पेपर के लिए। एंटोनिम्स, एपैथी, लेथर्जी, डिसइंटरेस्ट या फिर डलनेस। तो यहाँ पे ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एग्जाम्पल। ऑल्दो आई लव college football, I did not have the same fervor for the games as those fans that paint their faces with their team colors। यानी कि मैं कॉलेज में फुटबॉल का फैन था और मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मेरे में इतना उत्साह नहीं है गेम को लेकर जैसे कि उस गेम के फैंस में होता है कि वो अपना फेस है वो पेंट करके आ जाते हैं अपनी टीम के कलर के अकॉर्डिंगली। तो देखा होगा आपने कई बार जो टीम फेवरेट होती है उसके कलर लगा के आते हैं लोग। ओके, रिलेटेड वर्ड देखिए, फर्वेंसी, जोश, फर्वेंट, उत्साही, फर्वेंटली, उत्साह से। और ओरिजिन कहाँ से? लैटिन से ही है। फर्वर यानी कि बॉयल होना, उत्साह पैदा करना। ओके, देखते हैं इसकी ट्रिक। कुछ लोग फर्जी ही फर्वर दिखाते हैं। तो देखिए कुछ लोग फर्जी ही फर्वर दिखाते हैं, यानी कि फर्जी ही जोश दिखाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा कि बिन बात ही जोश दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, जबकि उनमें इतना होता नहीं है। तो अपन उस चीज़ से इसको रिलेट कर रहे हैं कि कुछ लोग फर्जी ही फर्वर दिखाते हैं। तो फर्जी और फर्वर देखिए दोनों ही काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके, कई बार आपने ऐसा बोला भी होगा, सुना भी होगा कि कुछ लोग फर्जी ही फर्वर दिखाते हैं, फर्जी ही जोश दिखा रहा है। तो उस तरीके से अपन इसको रिलेट कर रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं। देखते हैं लास्ट वर्ड, एक्लैंटिक, एक ऑब्जेक्टिव है और उसका मतलब है सेलेक्टिंग व्हाट अपीयर्स टू बी बेस्ट इन वेरियस डॉक्ट्रिन, मेथड और स्टाइल्स, समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ वेरियस सोर्सेज और स्टाइल्स। उदार, तो कोई भी चीज़ जो कि आपने कई सारे जगह से ली हो, बेस्ट चीज़ें ली हो और उसको सेलेक्ट करा हो, उसको अपन बोलते हैं एक्लैक्टिक। सिनोनिम देखिए, एक्सटेंसिव, लिबरल, ब्रॉड, ऑल एम्ब्रेसिंग या फिर डाइवर्स। और एंटोनिम से नैरो माइंडेड या फिर इनकॉम्प्रिहेंसिव। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल। बिकॉज लिसी हैज़ ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर होम इज फिल्ड विथ मैनी एक्लैक्टिक फर्निशिंग। यानी कि जो लेसी थी उसने पूरी दुनिया ट्रैवल करी थी और इसीलिए उसका जो घर है, फर्निशिंग है, वो कई सारी ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जो उसने अलग अलग जगह से कलेक्ट करी थी। रिलेटेड वर्ड है इक्लेक्टिज्म, यानी कि विभिन्न दर्शन ग्रह, और ग्रीक वर्ड है, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। एक एक चीज़ को सेलेक्ट करके इक्लेक्टिक सिस्टम बनाते हैं। सेलेक्ट और इक्लेक्ट, देखिए कितने सिमिलर वर्ड हैं, सेलेक्ट और इक्लेक्ट। ओके, कोई एक एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं और फिर क्या बनाते हैं? सेलेक्ट करने के बाद में इक्लेक्टिक बनाते हैं, इक्लेक्ट बनाते हैं। ओके, यानी कि इकट्ठा करते हैं अलग अलग जगह से एक एक चीज़ को लेकर। तो सेलेक्ट और इक्लेक्ट ये दोनों कितने सिमिलर वर्ड्स हैं, इसलिए अपन इसको रिलेट कर सकते हैं कि एक एक चीज़ को सेलेक्ट करके इक्लेक्ट सिस्टम बनाते हैं, यानी कि वो ऐसा सिस्टम जो कि अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ों से बना हुआ हो। और फ्रेंड्स वापस अपन इन सभी वर्ड्स को एक बार रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड था अपना कैंडर, जिसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो कि ऑनेस्टली किसी ने बोली हो, क्वालिटी हो उसके अंदर ये वाली कि ये कैंडिडेट कैंडर है, यानी कि स्पष्ट है। एक्यूसेटरी, एक्यूज किया एक्यूसेटरी को, यानी कि दोषारोपण युक्त। अर्क, नर्क में जाओगे अर्क करोगे तो, यानी कि गुस्सा दिलाना या गुस्सा होना। एसेंड्री, इंसान डेयरी पे एसेंड्री करता है, यानी कि भड़काता है। एम्ब्रेज, एम्ब्रेज किया तो बच्चा ब्रिज पे जाके बैठ गया, यानी कि नाराज होके बैठ गया। डाइट्राइब, ट्राइब के लोगों को डाइट्राइब नहीं करना चाहिए, यानी कभी भी वर्बल अटैक नहीं करना चाहिए। ओके, क्वेसेंट, क्वाइट हो गया, क्वाइसेंट हो गया, यानी कि बिल्कुल ही डल हो गया। डिसिमुलेट, 10 आमलेट खाने के बाद भी डिसिमुलेट करते हैं, यानी कि छल कपट करते हैं, अपनी फीलिंग सही वाली नहीं बताते हैं। फर्वर, कुछ लोग फर्जी फर्वर दिखाते हैं, यानी कि उत्साह दिखाते हैं। एक्लैंटिक, एक एक चीज़ों को सेलेक्ट करके एक्लैक्ट सिस्टम बनाते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि अलग अलग चीज़ों से इकट्ठा करा हुआ हो। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था हमारा पिछले दिन का। हाई अपना वर्ड था HIE, और उसका सही आंसर जो बच्चों ने दिया है वो फास्ट दिया है और यही आपका सही आंसर है। ओके, सो फ्रेंड्स, वी आर वेरी हैप्पी विथ इट, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट।
और अभी वापस देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज भी एक सिनोनिम है मीथर का, MITHER, और आपके सामने 4 ऑप्शन है, रेक्टिफाई, वेनरेट, असेंबल या फिर इरिटेट। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस वर्ड का जो प्रीवियस डे के जो हमने ऑप्शन दिए थे इसमें एक वर्ड था विंडिकेट। इसका मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगा फ्री फ्रॉम द ब्लेम। अगर आपने किसी ने आप पे ब्लेम लगाया और आप वहाँ से फ्री हो गए हो, ओके, आपको छोड़ दिया गया हो, फ्री कर दिया गया हो, तो उसको अपन बोलते हैं विंडिकेट। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे वो कैप थे जो कि उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो अभी आप इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।